आपको पता है अकाउंट्स के एग्जाम के बाद बच्चा ये तो कहता है कि सर पेपर तो कर लिया, क्वेश्चन भी देखे हुए थे, लेकिन पता नहीं एंड में जाते जाते आंसर मैच नहीं हुआ या तो बैलेंस शीट टैली नहीं हुई। प्रॉब्लम होती है कि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं हर चैप्टर के अंदर जो बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं, और आपको पता है 90% स्टूडेंट एग्जाम में अपने मार्क्स गवा देते हैं इनमें से किसी ना किसी एडजस्टमेंट या किसी ना किसी ट्रीटमेंट को गलत करने की वजह से। इसीलिए मैंने इनको नाम दिया है साइलेंट किलर्स। तो वेलकम टू आवर डे 2 ऑफ मिशन 100 ऑन 100 सीरीज। मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ये मिशन ऑन 100 ऑन 100 आपके स्पेशली अकाउंट्स के लिए बनाई है मैंने एक वीडियो सीरीज, जिसमें मैं आपके लिए पावरफुल वीडियोस लेकर आ रहा हूं। टारगेट अपना सिंपल है कि अकाउंट्स में हमारे को 100 ऑन 100 मार्क्स लेकर आने हैं, और उसके लिए हमारे को चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। तो ये वीडियोस जो है हमारी ज़रूर फॉलो करना, आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम में 100% बहुत हेल्प करने वाली हैं। चैनल से ज़रूर जुड़कर रहना ताकि कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में ऐसी 15 टॉप वो एडजस्टमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स जो अलग अलग चैप्टरों में आते हैं एग्जाम के अंदर, और बच्चे जनरली उन्हीं को इग्नोर करते हैं या उन्हीं में वो गलतियां करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपके पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल चैप्टर रहता है उसके अंदर सबसे पहली गलती बच्चे करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कई बार क्वेश्चन में आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये आप भूल जाते हो। दूसरी इसी तरह होती है जब आईओडी की हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो रेट के आगे पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा, इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरी गलती की मैं बात करूँ तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल निकालना कई बार बच्चे भूल जाते हैं। और इसी तरह जब कमीशन की कैलकुलेशन होती है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया है या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया है, वो लैंग्वेज आपको ध्यान से देखनी पड़ती है, या बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग दिया है, वो लैंग्वेज की वजह से भी कई बार मार्क्स कट जाते हैं। तो दो गलतियां तो ये हो गई। फिर गुडविल चैप्टर के अंदर जो हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने पड़ते हैं, जिसमें प्रॉफिट्स में कई बार कुछ चीज़ें ऐड बैक करनी होती हैं, कुछ चीज़ें घटानी पड़ती हैं, उसमें भी कई बार बच्चे गलती करते हैं। इसी तरह सबसे बड़ी जो गलती है पॉइंट नंबर 4, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। इसका ट्रीटमेंट बच्चों को ढंग से कई बार नहीं पता होता, वो तुक्के मारते हैं, क्योंकि बैड डेट्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद डेटर्स जो रिमेनिंग बचते हैं उस पर प्रोविजन कैलकुलेट किया जाता है। ये गलती कई बार बच्चों के मार्क्स कटवा देती है, और ये ऐसा पॉइंट है जो आपके रिवैल्यूएशन में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किसी भी चैप्टर के अंदर आ सकता है। पांचवा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसके ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं और प्लस इसमें आपके अलग अलग केसेस हैं, आपको हर केस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हमको करना है। इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है हिडन गुडविल का। जनरली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 3 नंबर के इस छोटे से क्वेश्चन में बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, कब हिडन गुडविल निकालनी है, कैसे निकालनी है, ये कई बार बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। इसके बाद आता है रिटायरमेंट में, जब पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने को आता है या डेथ के अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को आता है या उसकी जर्नल एंट्रीज आती हैं, उसके कॉन्सेप्ट में कई बार बच्चे इंटरेस्ट या तो गलत निकालते हैं। इंटरेस्ट अगर सही निकाल लिया तो जर्नल एंट्री करनी नहीं आती, पोस्टिंग करनी नहीं आती, ट्रांसफ़र करना नहीं आता। तो ये पहले आपको ध्यान रखना है कि लोन अकाउंट चाहे लेजर हो, चाहे जर्नल हो, या एग्जीक्यूटर लेजर हो या जर्नल हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई भी एरर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा काट लेता है, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट अगर गलत निकला तो बैलेंस गलत होगा, अगले साल का भी, फिर अगले साल का भी, पूरा अकाउंट आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट होता है अपना, जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेयर्स के अंदर कि आपको प्रोराटा कैटेगरी के अंदर कॉल्स इन अरियर निकालना पड़ता है। और यहाँ पर जो सबसे गलती करते हैं बच्चे वो होता है कि अप्लाइड शेयर्स या अलॉटेड शेयर्स जो हैं उसको ढंग से नहीं निकाल पाते, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज में कई बार अप्लाइड शेयर्स देता है, कई बार अलॉटेड शेयर्स देता है, ये गलती होती है। इसी तरह री इशू के टाइम पर जब हम शेयर्स फोरफीट करते हैं उसके बाद री इशू करते हैं, उस पर डिस्काउंट जो होता है उसकी कैलकुलेशन भी कई बार आपको ध्यान से करनी पड़ती है। वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। और बताता हूँ आपको, डिबेंचर्स के अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को कई बार बच्चे गलत निकालते हैं अगर वो परसेंटेज में दे रखा है, और खासकर अगर इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट पर करा तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है कि डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है, तो कितना लॉस बनेगा, और लॉस को राइट ऑफ कैसे करना है उसकी एंट्री बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा मेजर गलती बच्चे करते हैं, जब हम थर्ड बुक में जाते हैं कंपनीज़ के अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो,
एग्जामिनर बहुत ही स्मार्टली प्ले करता है, वो क्वेश्चन की हेडिंग में डाल देता है कि ये एक फाइनेंस कंपनी है, या लिख देगा ये एक नॉन फाइनेंस कंपनी है और ट्रीटमेंट बताओ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग होता है, नॉन फाइनेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग होता है। तो इसीलिए उनका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं आइटम्स का, वो बहुत अलग अलग तरह से होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देन अगर मैं रेशियोज चैप्टर की बात करूं, उसमें मैक्सिमम बच्चे जब भी रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है और या तो वो तुक्का मारते हैं या फिर एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको सारे ही रेशियोज के बढ़ने और घटने के रीजंस पता होने चाहिए, वो क्वेश्चंस आपकी रडार पे होने चाहिए इन द प्रैक्टिस लिस्ट। इसी तरह रेशियो में एक लैंग्वेज होती है, कई बार क्वेश्चन कहता है 5 टाइम्स देन दैट ऑफ, या कई बार लिखता है 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ। तो दोनों में कैसे सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। 5 टाइम्स का मतलब है सिंपल, अगर मैं किसी भी चीज़ को x मान रहा हूँ तो 5 टाइम्स मतलब हो गया 5x। लेकिन अगर लिखा है 5 टाइम्स मोर, तो इसका मतलब है अगर मैं किसी भी चीज़ को x मान रहा हूँ तो अगली वैल्यू 5x प्लस x यानी कि 6x बन जाएगी। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह कैश फ्लो के अंदर मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को डिविडेंड के ट्रीटमेंट को लेकर, कि प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लेना है ये पता होना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड है तो कैसे कैलकुलेट करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो अपने आप कैलकुलेट करना है, ओपनिंग पर करना है कि क्लोजिंग पर करना है, वो सब डेट्स का आपको क्रिटिकलिटी पता होनी चाहिए। और इसी तरह कैश फ्लो के अंदर ही ये देखो 15th पॉइंट है अपना, टैक्स को लेकर। कई बार मेड लिखा है या पेड लिखा है तो दोनों का मतलब अलग होता है। मेड मतलब कि आप प्रोविजन बना रहे हो, पेड मतलब आप टैक्स पे कर रहे हो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर ये वो 15 पॉइंट्स हैं जो हर चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस ये वो पॉइंट्स हैं जो अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं रखते, इनका कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता, तो एग्जामिनर इसमें कोई भी फिगर चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो आई होप आपको ये 15 पॉइंट्स बहुत अच्छे से आते होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक करके शेयर करते हो, नीचे कमेंट करते हो, तो मैं इन हर 15 एडजस्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको हर ट्रीटमेंट अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं ये काम आपके लिए करूंगा। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको भेज देना। एंड मिशन 100 on 100 सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लेना। 24 फरवरी का अपना जो टारगेट है अकाउंट्स के पेपर का, तब तक साथ में रहेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मुलाकात करूंगा अब डे 3 पर कल, और एक और पावरफुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।